जिस देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षकों के सम्मान के लिए तरह तरह की बातें नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री करते नजर आते हैं, उसी देश में आज शिक्षकों का आम चुनाव के अंतर्गत आप देखिएगा तो कितना अपमान का कार्य किया जा रहा है, कितना उन्हें छोटा दिखाया जा रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से, आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। चुनाव कराने का यही तरीका है। आप एक तरफ कहते हैं कि शिक्षकों का मान सम्मान, क्योंकि अधिकतर चुनाव में शिक्षक ही होते हैं, एक दो अगर कर्मचारी को छोड़ दें तो अधिकतर शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक की सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं आज चुनाव की ड्यूटी में शिक्षक अपने आप की दशा को देख करके शर्मिंदित हो रहे होंगे, जिन्हें एक कुर्सी तक नसीब नहीं हुआ, कोई कुर्सी देने वाला नसीब नहीं हुआ। आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है? ये घटना आपको बता दें कि अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत का है, रघुनाथपुर दक्षिणी पंचायत का है, वार्ड नंबर 1 और बूथ संख्या 87 का यह मामला है, जो कि बीच बाढ़ में है। चारों तरफ से धान का खेत है। यहाँ का ग्रामीण कुर्सी टेबल भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। चुनाव आयोग ने भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया और कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं कराया गया। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना प्रशासन, शासन सजग है इस चुनाव में। अगर कोई किसी के साथ अनहोनी भी हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। जिस भवन में यह चुनाव कराया जा रहा है, उस भवन में जमीन तक सही से नहीं है, उसका फर्श सही से नहीं बना हुआ है, सभी फर्श टूटा हुआ है। उस फर्श पर बैठने के लिए भी कोई बोरा, कोई दरी तक नहीं उपलब्ध किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, उसमें बैठना भी मुश्किल है। वैसे परिस्थिति में वहाँ के कर्मचारी वहाँ पर मजबूरन बैठ करके काम कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि इस तरीके से चुनाव कराया जाएगा? चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ बिहार सरकार जो सुशासन की दावा करती है और जिनके अंतर्गत ये पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव में जो मुखिया, सरपंच, वार्ड समिति, जिला परिषद, विभिन्न 6 पदों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पदों पर जो कैंडिडेट हैं, एक एक पद पर 5, 6, 7 कैंडिडेट होंगे। आखिर वे लोग कहाँ मर गए? क्या उनका बड़ा बड़ा आश्वासन कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, क्या जब आप एक शिक्षक को कुर्सी तक नसीब नहीं करा सके, क्या आप चुनाव जीत करके करिएगा? तो इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल ही जनता को छलने का काम किया है। और जो वहाँ चुनाव कर्मी गए हैं, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपने बलबूते पर, जमीन पर बैठ करके कार्य करना स्वीकार किया है। चूँकि मजबूरी भी है, कार्य करना ही है, चुनाव को संपन्न करना है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव वहाँ कराया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर वहाँ की जो लोकल प्रशासन है, प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के माध्यम से सूचनाएं मांगी जाती है कि वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, कुर्सी है कि नहीं, टेबल है कि नहीं, वहाँ पर शमियाना है कि नहीं, ठंड रखने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आखिर में जो बीएलओ स्तर से या जो उस एरिया के सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने भी सूचना दी होंगी, तो फिर आखिर क्यों उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, वहाँ पर व्यवस्था नहीं कराई गई? क्या टेंट हाउस से कुर्सी टेबल नहीं मंगाया जा सकता था? लेकिन ये शासन की निष्क्रियता ही है जो इस तरीके से घटना हुई है। और वहाँ के जो मतदान कर्मी हैं, उन्हें ज़मीन पर बैठ कर काम करना पड़ा है। लेकिन इस पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके से बहुत सारे बिहार में बूथ हैं जहां पर इस तरीके की कमी महसूस की जाती है। तो ऐसे जगहों पर सरकार अविलंब संज्ञान लेते हुए, खास करके मैं पंचायती राज विभाग के जो
डायरेक्टर हैं रंजीत सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और निश्चित तौर पर इस पर वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए ताकि इस तरीके का गलती कोई और न कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।